दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है भगवान यतिनाथ शाबर मंत्र साधना। भगवान यतिनाथ भगवान शिव के ही अवतार थे, जिन्होंने अपने भक्त अहुक और उनकी पत्नी अहुका की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। तो होता कुछ यूँ है कि भगवान शिव एक सन्यासी का रूप धारण करके अहुक और अहुका के घर जाते हैं। चूँकि अहुक एक भील संप्रदाय से थे, यानी कि भील संप्रदाय एक आदिवासी संप्रदाय हुआ करता था, शायद आज भी मौजूद है। आज भी उस संप्रदाय में उनकी पूजा पाठ होती है। ठीक है, तो वो उनके घर जाते हैं अतिथि बनकर। क्योंकि अहुक एक बहुत ही दरिद्र और गरीब व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मेहमान का यानी कि भगवान यतिनाथ का आदर सत्कार करते हैं, उनके लिए जो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि जब बात आती है रात को सोने की, तो अहुक देखते हैं कि उनके घर में इतनी जगह नहीं है कि वो तीनों लोग मिल करके, यानी कि उनकी पत्नी, वो खुद और उनका मेहमान यानी कि भगवान शिव वहाँ पर सो सकें। तो अहुक ये कहते हैं कि आप दोनों अंदर विश्राम कीजिए, ठीक है, और मैं बाहर जा करके आप दोनों की रक्षा के लिए यहाँ पहरा दे देता हूँ, क्योंकि जानवरों का खतरा यहाँ होता है। तो उसके बाद होता यही है कि वो दोनों सो जाते हैं और अहुक बाहर खड़े होकर के पहरा देते हैं। और रात में क्या होता है कि कोई शेर अहुक का शिकार कर लेता है, उनको जान से मार देता है। ठीक है, और जब सुबह होती है, उनकी पत्नी देखती है कि उनकी हड्डियां बाहर पड़ी होती हैं, कि उनके पति का किसी ने शिकार कर लिया। तो वो वियोग में आकर के सती होने का निर्णय ले लेती हैं कि वो सती हो जाएंगी उनके साथ, क्योंकि वो एक पतिव्रता पत्नी थी। ठीक है, और भगवान शिव उनकी इस भक्ति को देखकर, अतिथि के प्रति इस भक्ति को देखकर और इस भक्ति को देखकर वो उनको दर्शन देते हैं और अहुका को वरदान देते हैं कि अगले जन्म में आप दोनों का मिलन फिर से हो जाएगा, जिसमें वो राजा वीरसेन के नाम से जन्म लेते हैं। यानी कि जो राजा वीरसेन है वो पिछले जन्म में अहुक थे, और जो उनकी पत्नी थी दमयंती। ठीक है, तो अगले जन्म में उनका मिलन हो जाता है, जिसमें भी भगवान शिव हंस का अवतार लेकर के, हंस का एक स्वरूप लेकर के उनको एक कहानी सुनाते हैं उन दोनों को, और उनको अवगत कराते हैं कि ऐसे ऐसे आप पिछले जन्म में ये सब हुआ था। ठीक है, तो ये थी भगवान यतिनाथ की उत्पत्ति की कहानी, यानी कि किस लिए उन्होंने अवतार लिया था, अहुक और अहुका के लिए। अब आते हैं साधना पर। तो साधना एक शाबर मंत्र साधना है, 21 दिन करनी पड़ती है किसी भी इच्छा की मैनिपुलेशन के लिए, यानी कि किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस साधना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखिए, जब बात इच्छा की आती है तो मैं समझता हूँ कि लोग अपनी आकांक्षा को, यानी कि अपनी एक महत्वाकांक्षा को, या फिर अपनी एक जिसे बोलते हैं लालच को, इच्छा का चोला उड़ा देता है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज ऐसा होता है कि सबके पास सब कुछ मौजूद है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो एक लालसा रखता है कुछ और पाने की, तो उसको वो इच्छा से जोड़ देगा नहीं, उसको अपनी विश से जोड़ देगा, या अपनी एक ज़रूरत से जोड़ देगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति के पास मान लीजिए कि अच्छा खासा सब कुछ है, उसके पास धन है, संपदा सब कुछ है, लेकिन वो चाहे कि मुझे और ज़्यादा मिल जाए। नहीं, इच्छा का मतलब ये नहीं होता। इच्छा का मतलब ये होता है, या विश का मतलब ये होता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, या आपके पास उतना नहीं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। भले आप इच्छा कितनी बड़ी रखते हो जाती है मैनिफेस्ट, लेकिन अगर उसके अभाव आपके जीवन में हो, क्योंकि आप अगर अभाव में जी रहे हो ना किसी भी चीज़ के, तो तभी वो विश बन पाती है, तभी उसमें उतनी शक्ति हो पाती है। ठीक है, भले वो कोई भी इच्छा हो। आप धन भी कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आ जाए क्योंकि आप गरीब हो, आप दरिद्र हो, या आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रेम आ जाए, आप चाहते हो आपके जीवन में गुरु आ जाए, ज्ञान आ जाए, कुछ भी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास सब कुछ है वो अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी इच्छा बना दे। तो इस तरह से साधना नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है अगर आपका मन साफ है, आपका मन पवित्र है अपनी इच्छा के प्रति, तो आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। साधना 21 दिन की होगी, और सोमवार से आपको शुरू करनी होगी। मंत्र एक माला मंत्र जप करना पड़ता है,
आप भगवान यतिनाथ की या फिर भगवान शिव की एक फ़ोटो को किसी बाजोट पर बिछा लीजिए, या फिर आप आपके मंदिर में अगर भगवान शिव की फ़ोटो हो तो आप मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको एक माला मंत्र जप करना होगा। भगवान शिव को धूप दीप अगरबत्ती अगरबत्ती लगा करके, हो सके तो धतूरे का भोग लगा करके, और नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप रहने दीजिएगा। एक मंत्र, एक माला मंत्र जब आपको करना होगा, ठीक है, मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। ठीक है, मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को यतिनाथ अर्बुदाचल पर्वत पर रहने वाले, पूर्व से आवो, पश्चिम से आवो, उत्तर से आवो, दक्षिण से आवो, आवो बाबा यतिनाथ मेरा कारज सिद्ध करो, दुहाई अहोका की। इसमें अहोका की दुहाई ही दी जाती है, और इसी वजह से भगवान यतिनाथ किसी भी व्यक्ति की इच्छा को बहुत तेजी से पूरा कर देते हैं, क्योंकि अहोका या अहोक उनके प्रिय भक्तों में से एक रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि मंदिर में उनकी तस्वीर स्थापित कीजिए, धूप दीप लगाइए, फूल चढ़ाइए या फिर बेलपत्र चढ़ाइए उनको। उसके बाद ये मंत्र का एक माला मंत्र जब 21 दिन तक लगातार आपको करना है, आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ कि जब तक आप ये साधना करोगे तब तक आपको सोमवार का व्रत भगवान यतिनाथ के नाम से रखना है। देखिए, व्रत में बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है अगर आप व्रत जोड़ देते हैं। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में जब मैंने साधना की थी, मैंने भी साधना की हुई है, जब मैं साधना के फील्ड में पहली बार आया था तो प्रारंभिक कुछ साधनाओं में से ये भी मेरी एक साधना थी, और ये अचूक साधना थी, अचूक। 21 दिन करने के बाद मेरी विश मैनिपुलेट हुई ही हुई थी। इसलिए मैं कहूँगा कि क्योंकि उस दौरान मैं व्रत भी रखा करता था, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि व्रत रखने से साधना और प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, तो 21 दिन की साधना, इसमें वस्त्रों का, आसन का कोई भी महत्व नहीं है कि आप पीले वस्त्र पहनिए, लाल वस्त्र पहनिए, कोई भी वस्त्र चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस भगवान यतिनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा रखिए, आपको साधना प्राप्त हो जाएगी। और सिर्फ भगवान शिव ही ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि सारे देवताओं में भगवान शिव या उनके जितने भी स्वरूप हैं वही ऐसे हैं कि जिसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि आपसे हो भी जाती है। देखिए, मैं बताता हूँ, जब मैंने साधना की थी ना, तब मेरे घर में लोगों को पता नहीं था कि मैं साधना जैसी चीज़ें करने लगा हूँ। तो मैं तो इस साधना को सिर्फ मंदिर में बैठ के क्या करता था, उनकी फ़ोटो भी मेरे पास नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, फ़ोटो भी मेरे पास नहीं थी, मैं कोई विशेष अनुष्ठान में नहीं किया, बस मैं माला लेकर के बैठ जाया करता था, तो मुझे वो साधना सिद्ध हो गई थी। ठीक है, तो भगवान शिव के केस में आप अगर सिर्फ बिना किसी ताम झाम के भी करेंगे तो हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपके पास, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, तो आपको चौकी लगा करके या फिर मंदिर में तस्वीर स्थापित करके और भोग वगैरह लगा करके आपको साधना करनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।